नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उस पहलगाम में पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारत आतंकिस्तान के खिलाफ आर पार के मूड में है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भी दुनिया में बेनकाब करने के लिए मिशन में भारत जुटा हुआ है। थरूर और ओवैसी समेत अलग अलग पार्टी के 59 नेता दुनिया भर के देशों में जाकर आतंकिस्तान को बेनकाब करेंगे, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान भी भारत की नकल करने पर यहां आमदा हो गया और नकल करते हुए अपने जोकरों की अगुवाई में डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गया। लेकिन पाकिस्तान इस बार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसे हर मोर्चे पर मात मिलनी तय है। हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के आतंक की दुनिया में खुलेगी पोल। मोदी के स्पेशल 59 से आतंकिस्तान में हड़कंप। ओवैसी और थरूर बने मोदी सरकार के दूत। भारत के इस कदम से शहबाज मुनीर भयभीत। आतंकियों को बचाने का शहबाज मुनीर का नया प्रोपेगेंडा। नकलची पाकिस्तान भी भारत की तरफ भेजेगा डेलीगेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार आतंकिस्तान को सबक सिखाने में जुटा हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर तबाह किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमले की हिमाकत की, तो हिंद के बाहुबली ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने मिसाइलों की बारिश तो रोक दी, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब भी जारी है और मोदी सरकार अब पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने के मिशन में जुट गई है। इसके तहत अलग अलग पार्टी के नेताओं की एक ऐसी टीम तैयार की गई है जो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान में चल रहे आतंक की फैक्ट्री और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको दिखाएंगे कि भारत के इस कदम से कैसे मुल्ला मुनीर और कठपुतली शहबाज की नींद उड़ी हुई है। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि भारत कैसे पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक करने जा रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत 59 सदस्यीय डेलीगेशन विदेश भेजने जा रहा है। 59 सदस्यों वाले 7 ग्रुप में 51 सांसद और 8 राजदूत शामिल हैं। 32 देशों का दौरा करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल। 22 और 23 मई को रवाना होंगे सभी प्रतिनिधिमंडल। ये प्रतिनिधिमंडल 2 जून तक अमेरिका पहुंचेगा। विदेशों में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेंगे बेनकाब। अभी देश एकजुट है और जब देश पे हमला हो, निहत्थे शहरियों पे, जैसे पहलगाम का सानिया हुआ, तो पूरा देश खड़ा है ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया को ये बताने के लिए डेलीगेशंस बनाए गए हैं कि अलग अलग रीजन्स में, कॉन्टिनेंट में भेजेंगे हम, जो 4-4, 5-5 देशों में जाएंगे और जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। और पाकिस्तान ने जो नकाब ओढ़ा हुआ है जो जुल्म का, उसको पूरी दुनिया में उसको नंगा करेंगे। बोलेगा मैंने पहलगाम में अपना चेहरा कैसा दिखाया, मुंबई में कैसा दिखाया, भारत की पार्लियामेंट पे अटैक करा। बोलेगा किसाब ने क्या क्या करा, वो ही बताएगा और क्या है उसके पास। भारत सरकार को चाहिए था, अगर अपने डेलीगेशन अपनी मर्जी से भेजने हैं तो फिर कांग्रेस से नाम नहीं मांगने चाहिए थे, फिर उन्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था लीडर ऑफ अपोजिशन को और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को कि नाम दे दीजिए। आपने नाम भी मांगे और ऑल पार्टीज डेलीगेशन नाम भी आपने रखा। तो अगर ऑल पार्टीज डेलीगेशंस हैं तो जिन पार्टीज को आप रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं उन पार्टी से आपने नाम मांगे और उनको आपने नज़रअंदाज कर दिया। आपको क्या ज़रूरत थी? आपको नाम नहीं मांगने चाहिए थे, अपनी मर्जी से आप बना देते। और जब नाम मांगने थे तो उनको रखना चाहिए था। तो निश्चित तौर से कोई भी राजनीतिक दल होगा इस पे एतराज़ करेगा। सवाल ये नहीं कि आप शशि थरूर साहब को क्यों भेज रहे हैं, सवाल ये है कि आपने कांग्रेस से नाम मांगे और फिर कांग्रेस के नामों को नज़रअंदाज किया। इसका मतलब आप कांग्रेस की बेइज्जती करना चाहते हैं। मोदी के स्पेशल 59 पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के सबूत और रुख पेश करने की जिम्मेदारी है।
इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका समेत 5 महत्वपूर्ण देशों के डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है। थरूर की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों में भारत का पक्ष मजबूत किया जा सके। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी वैजयंत पांडा की टीम में हैं, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देशों में जाकर ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां आतंकियों को पाल पोसकर भारत पर हमले के लिए भेजती है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसी का जवाब देने के लिए लॉन्च किया। विश्व के अनेक देशों के अंदर एक सर्वदलीय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, TDP, जितने भी तमाम राजनीतिक दल देश में हैं, वह सभी लोगों के वरिष्ठ नेता हमारा भारत का पक्ष विश्व के देशों में जाकर रखेंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ इन सभी देशों से संबंध खराब होने चाहिए, उनको उससे छुटकारा चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई भी समर्थन नहीं चाहता। पाकिस्तान का क्या पक्ष होगा यह उनको मालूम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश पाकिस्तान की इस काम को स्वीकार करेगा और कोई उनसे इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। केवल डुप्लीकेट बातें करने के अलावा आतंकवादियों को कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके देश के अंदर आतंकवादी फले फूले और ये पाकिस्तान इस मामले में फ्लॉप हो। मोदी के स्पेशल 59 दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात की टेंशन है कि मोदी सरकार ने उनके दिए नामों को इस लिस्ट में तरजीह नहीं दी। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र को 4 कांग्रेस नेताओं के नाम डेलीगेशन में शामिल करने के लिए दिए थे। इनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजावड़ी के नाम थे। केंद्र ने केवल आनंद शर्मा को शामिल किया है, जिस पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया है। कांग्रेस की केरल इकाई ने केंद्र के निमंत्रण को स्वीकार करने संबंधी शशि थरूर के फैसले को लेकर उपजे विवाद से दूरी बना ली है। हालांकि कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा थरूर के केंद्र की टीम का हिस्सा बनने पर आपत्ति भी जता रहा है और कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी तरह से निष्ठाहीनता को साबित करता है और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसके खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाता है। जी यहाँ पर भी मिशन सफलता की चिंता उनको कम है और राजनीति की चिंता ज़्यादा है, राजनीतिक लाभ उठाने का। अब कांग्रेस पार्टी ने 4 सांसदों का नाम दिया, अब एक नाम कांग्रेस पार्टी के और अपनी तरफ से जोड़ लिया, तो यानी कांग्रेस पार्टी के में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस समय देश की छवि दुनिया के सामने रखने का समय आया, पाकिस्तान की पोल खोलने का समय आया, तो ये आपदा में अवसर खोजते रहते हैं। एक बात, दूसरी बात है कि यह जरूर ट्रेन दें अपने डेलीगेट्स जितने जा रहे हैं कि 2-3 चीज़ों का जवाब दुनिया को दे कैसे दे पाएंगे, उसकी ट्रेनिंग पहले दुनिया के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं कि भैया पाकिस्तान युद्ध के साथ ये अकेला कैसे पड़ गया भारत, पाकिस्तान के साथ तो कई और लोग खड़े हो गए और उसी दौरान मध्य में IMF का लोन पाकिस्तान को मिल जाता है, तो भारत की नाकामी क्यों रही है, इस सवालों का भी तो जवाब लेकर के जवाब लेके जाना। सरकार ने डेलीगेशन में उन नामों को तरजीह दी है जो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को सही तरीके से बेनकाब कर सकें और मोदी के स्पेशल 59 का खौफ पाकिस्तान में साफ तौर पर देखा जा रहा है और एक बार फिर वो नकल पर उतर आया है। भारत के साथ हालिया संघर्ष में पाकिस्तान ने कई बार हिंदुस्तान की नकल की है। भारत ने जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के सैन्य बल को ध्वस्त किया और उसके कई फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराया, पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना भी उसी तरह का झूठ अपने देश की आवाम के सामने परोस रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाने और जवानों के साथ बातचीत की तस्वीर सामने आने के बाद पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सियालकोट में सैन्य अड्डे का दौरा किया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया तो शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तानी सेना के जवानों को संबोधित किया। जैसे ही पाकिस्तान को यह खबर लगी कि भारत दुनिया भर में उसकी पोल खोलने जा रहा है, पाकिस्तान सरकार ने भी भारत के साथ हुए हालिया संघर्ष पर पक्ष रखने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का नेतृत्व बिलावल भुट्टो करेंगे।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा, पीएम ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की शांति के लिए मामला पेश करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं और चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पाकिस्तान भारत की क्या तुलना है, ये तो मोदी जी की मेहरबानी से कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान खड़ा हो गया और ट्रंप ने खड़ा कर दिया कि बोथ द कंट्रीज आर ग्रेट, बोथ द कंट्रीज से हम दोनों से हम रोजगार व्यापार नहीं करेंगे। ये तो बड़ा मतलब है कि दुखद हिस्सा है इतिहास का। खैर G20 कंट्रीज में हमारे लीडर्स जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, प्रतिनिधि जा रहे हैं, अच्छी बात है। और पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए उसकी आतंकी गतिविधि का। लेकिन कुछ सवाल जब पूछे जाएंगे हमारे एमपीओं से, चूँकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, अंधभक्त तो हैं नहीं, कि भैया ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत अकेला क्यों पड़ गया, ये सवाल आ सकते हैं। उसकी तैयारी करके इनको जाना चाहिए। पाकिस्तान इस बार चाहे कितने भी कोशिश कर ले, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसे हर मोर्चे पर मात मिलनी तय है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, उसी तरह से पाकिस्तान के आतंक वाले चेहरे को भी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ देखने को मिल रहा है। इस बीच भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमले का एक और वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान की ओर से जब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा था। देखिए कैसे भारतीय सेना ने दुश्मन यानी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकवादी हमले से हुई गुस्सा नहीं। सेना के शौर्य के इस वीडियो को सोशल वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। इसमें भारतीय सेना ने जम्मू सेक्टर के अपोजिट पाकिस्तान में पाकिस्तान के पोस्ट और टावर को तबाह किया। वीडियो में बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से जिन चौकियों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उन चौकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर वीडियो में सेना के एक जवान ने कहा कि ये शुरुआत पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुई, जो कि गुस्सा नहीं लावा था। दिमाग में बस एक ही बात थी कि अब की बार ऐसा जवाब देंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। वीडियो में दिखाई देते एक सेना के जवान ने कहा कि ये बदले की भावना नहीं, न्याय रहा। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को गुजरात के भुज रुद्र माता वायुसेना स्टेशन के दौरे के दौरान पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान के रवैये पर भारत कड़ी नजर रख रहा है। पाकिस्तान को ये देखने के लिए प्रोबेशन पर रखा है कि उसका आचरण सुधरेगा या नहीं, और जब सही समय आएगा तो हम पूरी फिल्म दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान
को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। भारत ने आतंक के सर्वनाश की जो जंग शुरू की है, उसके बाद से पाकिस्तान में अदृश्य शक्ति भी आतंक के खात्मे में जुट गई है। लश्कर और जमात के आतंकी रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावर ने मार गिराया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतलब फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। सैफुल्लाह भारत में आतंकियों के घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। सैफुल्लाह 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले और 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश में भी इसका हाथ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी का सहयोगी था। बताया जा रहा है कि आतंकी सैफुल्लाह जब नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया और कई गोली मारी। इसी तरह से पाकिस्तान में मौजूद एक एक आतंकी का अंत होगा और बहुत जल्द हाफिज और मसूद जैसे आतंकी अजगर को भी भारत मिट्टी में मिला देगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।